सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेहाशीष एवं शुभाभिवादन। प्यारे बच्चों, आज हम लोग दूसरा चैप्टर अन्योक्ति विलासः का जो श्लोक का अर्थ है इसका अध्ययन करेंगे। तो अन्योक्ति विलासः का अर्थ होता है अन्योक्तियों का सौंदर्य। और अन्योक्ति किसे कहते हैं? मतलब ये किसी और के माध्यम से, माने किसी और का उपालंब देकर के किसी और चीज़ के बारे में वर्णन किया जाए। अन्य उक्ति मतलब किसी और चीज़ के बारे में वर्णन किया जाए, उसे ही अन्योक्ति कहते हैं। तो आइए इसके श्लोकों के अर्थ को हम देखते हैं। नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदकूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यत परेशान गुणग्रहीता अस्ति। अर्थ देखिए, नीचो अस्मीति माने नीच हूँ, नितराम माने अत्यंत, माँ कृथा कदापि माने होता है कभी, माँ कृथा माने मत करो, खेदम माने दुख, ठीक है, परेशान माने दूसरों के। अर्थ देखिए, इसमें दो अर्थ है। एक कुएं के लिए है कि हे कूप, हे कुएं, तुम अत्यंत नीच हो, यह सोच करके दुखी मत हो। कदापि मा कृथा, यह सोच करके तुम कभी दुखी न हो। हे कुएं, तुम बहुत नीच हो, यह सोच करके कभी दुखी मत हो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो यत परेशान गुणग्रहीता असि, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय के हो। सरस हृदय मतलब तुम जल से युक्त हो, तुम्हारा हृदय जल से भरा हुआ है, तुम जल से युक्त हो। और तुम दूसरों के गुण ग्रहीता, तो गुण का दो अर्थ होता है। गुण माने एक आचरण होता है और दूसरा गुण का अर्थ होता है रस्सी। तो तुम रस्सी को, यानी कि तुम रस्सी को ग्रहण करने वाले, तुम गुण अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। क्योंकि कुएं से जब पानी निकाला जाता है, बाल्टी से उसमें रस्सी ले करके कुएं में डाला जाता है, तो रस्सी का स्पर्श होता है। तो वही कह रहे हैं कि हे कुएं, तुम नीच हो, अत्यंत नीच हो, यह सोच करके कभी दुख मत करो, क्योंकि तुम्हारा हृदय सरस यानी जल से भरा हुआ है और तुम दूसरों के गुण अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। फिर वहीं मनुष्यों के लिए कहा गया है कि हे मनुष्यों, तुम अत्यंत नीच हो, यह सोच करके कभी दुख मत करो। सज्जन व्यक्ति से, सज्जनों से कहा गया है कि हे सज्जनों, तुम अत्यंत नीच हो, यह सोच करके कभी दुख मत करो। नीच का तात्पर्य मतलब किसी भी चीज़ से गरीबी से लिया जा सकता है, अन्य किसी अभाव से लिया जा सकता है, यही नीच का तात्पर्य है। और आगे कहते हैं अत्यंत सरस हृदय, क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत सरस है, बहुत सरल है, तुम्हारा आचरण बहुत अच्छा है और तुम्हारे अंदर दूसरों के गुण को, माने दूसरों के आचरण को ग्रहण करने की क्षमता है। तुम दूसरों के आचरण को ग्रहण कर लेते हो, इसलिए तुम कभी दुख मत करो। तो मनुष्यों के लिए है कि हे सज्जनों, तुम अत्यंत नीच हो, यह सोच करके कभी दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय के हो और तुम दूसरों के गुण अर्थात आचरण को ग्रहण करने वाले हो। तो बेटा परीक्षा में आप लोग दोनों अर्थ लिखेंगे। अन्योक्ति विलास से अगर आ जाएगा तो आप दोनों का अर्थ लिखेंगे, कुएं के संदर्भ में और सज्जन व्यक्ति के संदर्भ में। दूसरा देखते हैं, दूसरा श्लोक। नीरक्षीर विवेके हंसालयस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वमिन्नुधनुनाम विश्वमिस्मन्धुनान्यम कुलव्रतम पालिष्य कह। तो यह हंस के लिए कहा गया है। हंसालस्यम, इसका मतलब हंस धन आलस्यम, संविच्छेद करेंगे तो हंस अलग हो जाएगा और आलस्यम एक शब्द निकल करके आएगा, ठीक है ना। तो इसका अर्थ देखिए, नीर क्षीर की विवेचना में, हे हंस, नीर क्षीर की विवेचना, नीर माने होता है जल, क्षीर माने होता है दूध। नीर और क्षीर की विवेचना में अगर तुम आलस्य करोगे, ठीक है ना, तुम ही आलस्य करोगे, तो विश्व अस्मिन अधुनान्य, इसमें तीन शब्द है। विश्व मिस्मंधुनान्य का मतलब होगा विश्व धन अधुना
में अस्मिन् धन अधुना, इसमें 3 शब्द है। तो इस विश्व में इस समय कुल व्रतम, अपने कुल की मर्यादा का पालिस्य का पालन कौन करेगा। इसको फिर से देखिए, क्योंकि मैं बार बार इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि संस्कृत का श्लोक है और मैं तोड़ करके बता दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हंस के लिए कहते हैं कि हे हंस, तुम जल और दूध के विवेचना में, तुम्हें मन तुम्ही करोगे या करते हो, तम से मन होता है करते हो, यहाँ करोगे शर्त होगा। तो यानी जल और दूध की विवेचना में अगर तुम ही आलस्य करोगे तो बताओ विश्व में इस समय अपने कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा। अब वहीं सत्यवादी मनुष्यों के लिए कहते हैं कि हे सत्यवादी मनुष्य, अगर तुम नीर और क्षीर माने असत्य और सत्य, माने असत्य और सत्य का निर्णय तुम नहीं करोगे या निर्णय करने में आलस करोगे तो बताओ इस समय इस संसार में अपने कुल की मर्यादा का पालन यानी सत्यता का पालन कौन करेगा। हे सत्यवादी पुरुष, अगर तुम सत्य और असत्य के निर्णय करने में आलस्य करोगे तो बताओ इस समय संसार में अपने कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा, अर्थात सत्य का पालन कौन करेगा। अगला श्लोक देखिए, कोकिल यापय दिवसान तावत विरसान करिल बिटपेशु यावन मिलिदल मालह को अपि रसालह समुल्लसति। यह कोयल के लिए कहा गया है। कोयल यापय का मतलब होता है निवास करना, विरसान मन होता है नीरस, करील बिटपेश माने करील का एक पेड़ होता है जिसको एक किंकर भी बोलते हैं, किंकर का पेड़। उस पेड़ में डाली नहीं होती है, लता के तरह से पतली पतली उसमें टहनियाँ होती हैं, उसमें कांटे होते हैं, पत्तियाँ नहीं होती हैं, यानी वो नीरस पेड़ माना जाता है। तो ये कवि कहते हैं कोयल से, यानी कोयल के संबंध में कहा गया है कि हे कोयल, तुम तावत माने तब तक अपने दिनों को यानी बुरे दिनों को करील के विरसान माने नीरस, नीरस करील के पेड़ों पर बिता लो। हे कोयल, तुम तब तक अपने बुरे दिनों को इस नीरस करील के पेड़ पर बिता लो जब तक, यावत माने जब तक, अलिदल मालह माने मिलदल मालह का मतलब होता है भंवरों का समूह, या अलिदल मालव इसको कह सकते हैं। तो जब तक भंवरों का कोई समूह, रसाल माने होता है आम का वृक्ष, आम होता है, तो रस से रसाल, रसाल नाम क्यों पड़ा है, रस से भरा हुआ होता है, अर्थात इसका ये चूँकि पेड़ों आम को फलों का राजा कहा जाता है, इसलिए समुल्लसत माने पास नहीं आ जाता है, माने जब तक भंवरों का समूह बौर से लदे हुए आम के पेड़ों के पास नहीं आ जाता है। अब इसका फिर से एक बार सुनिए, हे कोयल, तुम अपने बुरे दिनों को तब तक करील के नीरस पेड़ों पर बिता लो जब तक कोई भंवरों का समूह बौर से लदे हुए आम के पेड़ पर नहीं आ जाता है या आम के पेड़ के पास तक नहीं आ जाता है। वहीं मनुष्यों के लिए कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम अपने बुरे दिन को मूर्ख लोगों के बीच में तब तक बिता लो जब तक गुणी और श्रेष्ठ लोगों का समूह तुम्हें नहीं मिल जाता है या तुम्हारे पास तक नहीं आ जाता है। हे मनुष्यों, अपने बुरे दिन को तब तक मूर्ख लोगों के बीच में बिता लो जब तक श्रेष्ठ जन या गुणवान लोगों का समूह तुम्हें नहीं मिल जाता है। अगला चौथा, रेरे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रूयताम अम्भोदा बहवो ही सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचित्
रत्तिभिर्द्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। इसमें चातक के लिए पहले कहा गया है कि हे चातक, हे मित्र चातक, सावधान होकर के तुम मेरी बात को श्रूयताम मने सुनो। हे मित्र चातक, सावधान होकर के तुम मेरी बात को सुनो। अम्भोदा मन होता है बादल। बादल तो इस आकाश में बहुत से हैं, इस आकाश में बहुत से बादल हैं, लेकिन सर्वे अपि नेतादृशा, सभी एक जैसे नहीं हैं। एतादृशा मन ऐसे नहीं, अर्थात एक जैसे नहीं हैं। इस गगन में, इस आकाश में बहुत से बादल हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं हैं। केचित वृष्टिभिराद्रयन्ति, वृष्टिभिराद्रयन्ति, इसको उच्चारण देखिएगा, वृष्टिभिराद्रयन्ति माने वृष्टि से यानी वर्षा से, आद्रयन्ति माने आर्द्र कर देते हैं, नम कर देते हैं। किसको? वसुधा को, पृथ्वी को। गर्जंत केचित वृथा, और कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं, यानी कुछ बादल वर्षा करके पृथ्वी को नम कर देते हैं, पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और कुछ केवल गरजते हैं, केवल गर्जना करते हैं। यम यम पश्यति, जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य पुरतो, उस उसके सामने, माँ ब्रूहि दीनम वचः, दीन वचन मत बोलो। ब्रूहि माने बोलो। तुम जिस जिसको देखते हो, पुरतो माने होता है सामने, उस उसके सामने दीन वचन मत बोलो, अपनी दीनता को प्रकट न करो। इसका फिर से देख लीजिए, पहले चातक के संदर्भ में, हे चातक, हे मित्र चातक, सावधान मन से तुम मेरी बात को सुनो। इस आकाश में बहुत से बादल हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं हैं। कुछ वर्षा करके इस पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और कुछ केवल गरजते हैं। इसलिए तुम जिस जिसको देखते हो, उस उसके सामने दीन वचन मत बोलो। वहीं मनुष्यों के लिए कहते हैं, हे मनुष्य, तुम सावधान होकर के मेरी बात को सुनो। इस दुनिया में बहुत से दानी हैं, अम्बोदा का मतलब सीधे अर्थ दानी से लेंगे। बहुत से दानी हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं हैं। कुछ तो दान देकर लोगों को तृप्त कर देते हैं, लेकिन कुछ केवल दिखावे के लिए दान करते हैं, या थोड़ा सा दान करके अपना बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए तुम जिस जिस दानी को देखते हो, उस उसके सामने दी वचन मत कहो, अपना हाथ मत फैलाओ। आगे 5वां श्लोक, न वै ताड़नात् तापनात् वह्नि मध्ये, न वै विक्रियात् क्लिश्यमानो अहमस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो माँ जना गुंजा तोलयंती। इसमें पहले सोने के बारे में बताया गया है। न वै ताड़नाय, ताड़ना से माने पीटने से, तापनाद माने जलाने से, वही मध्य माने आग के बीच में, आग के बीच में जलाने से या पीटने से, न वै विक्रियात, और न बिके जाने से, क्लिश्य मानो माने हमें कोई दुख नहीं है, क्लिश्य मानो अहमस्मि, हमें कोई दुख नहीं है। माने सोना कहता है कि मुझे पीटे जाने से, आग में तपाने से या बेचे जाने से मुझे कोई दुख नहीं है। स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, सोने का तो मुख्यतः एक ही दुख है। स्वर्णस्य माने सोने का मुख्य दुखम तदेकम, उसका एक ही दुख है। यतो माँ जना गुंजया तोलंती, क्योंकि लोग माँ मुझे गुंजया, गुंजा एक होता है लाल रंग का एक पेड़ का छोटा सा फल होता है, जिसको एक रत्ती, रत्ती का नाम सुने होंगे, एक रत्ती सोना, मतलब सोने का एक पैमाना है तौलने का, तो उसको सोना से मतलब ए रत्ती से तौला जाता है। यही कह रहा है कि मुझे गुंजा माने रत्ती से तौला जाता है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। फिर से सुनिए, अब सोने के संदर्भ में सोना कहता है कि मैं पीटे जाने से, आग में तपाने से या जलाने से और बेचे जाने से दुखी नहीं हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। सोने का तो मुख्यतः एक ही दुख है कि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं। रत्ती से तौलने मतलब बड़ी तुच्छ चीज से मेरी तुलना करते हैं, तौलने मतलब तुलना करते हैं।
वही मनुष्यों के लिए कहते हैं कि हे मनुष्यों, गुणवान मनुष्य कहता है कि मुझे किसी भी प्रकार का दुख है, कोई भी कष्ट है, कोई भी समस्या है, उससे मुझे कोई दुख और पीड़ा नहीं है। मुझे तो केवल एक ही दुख और पीड़ा है कि ऊपर से देखने में सुंदर लगने वाले नीच लोगों से मेरी तुलना की जाती है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। गुणवान मनुष्यों के लिए कहा गया है कि गुणवान मनुष्य कहता है कि मैं दुनिया में जितनी भी समस्याएं, जितनी भी मुसीबतें, जितने भी दुख हैं, उन दुखों से, हर प्रकार के, विभिन्न प्रकार के दुखों से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे तो केवल एक ही दुख है कि ऊपर से सुंदर दिखने वाले नीच व्यक्तियों से जब मेरी तुलना की जाती है, वह मुझे बहुत क्लेश देता है, मुझे बहुत दुख देता है। अगला 6वां, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाले इत्थम चिंतयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। इसमें भंवरे के बारे में कहा गया है। एक भंवरा नलिनी, नलिनी मतलब कमलिनी, यानी कमल के फूल के पंखुड़ी के अंदर बंद है, तो क्या सोचता है? वह सोचता है, भंवरा सोचता है, रात्रि गमिष्यति माने रात्रि बीत जाएगी, भविष्य सुप्रभात सुंदर सवेरा होगा, भास्वानु देश्यति माने भानु उदेश्यति माने सूर्य का उदय होगा, हसिष्यति पंकजाली और पंकजों का यानी कमल का समूह खिल जाएगा, इत्थम विचिंतयति इत्थम विचिंतयति कोशगते द्विरेफे, द्विरेफे माने भंवरा, कोशगते माने कोश में बंद, इस प्रकार विचिंतित माने सोचता है। भंवरा इस प्रकार सोचता है, तभी क्या होता है, हा हंत हाय दुख, हंत हंत माने दो बार है, हाय दुख, नलिनी गज उजहार, उस नलिनी को, उस कमल को हाथी जो है कि उखाड़ कर नष्ट कर देता है। फिर से सुन लीजिए, कमल के पंखुड़ी में बंद भंवरा सोचता है कि रात्रि बीत जाएगी, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य का उदय होगा और कमल का समूह खिलेगा। भंवरा अभी, कोस में बंद भंवरा अभी यह सोच ही रहा है, तभी हाय दुख, उस कमल को जिसमें भंवरा बंद है, गज हाथी क्या करता, उज्जहार उखाड़कर नष्ट कर देता है। मनुष्यों के लिए कहते हैं कि मनुष्य कल्पना करता है, सोचता है कि आज मेरे दुख का रात्रि समाप्त हो जाएगा, सुख का आगमन होगा, मेरा जीवन और सुख समृद्धि से भर जाएगा। अभी ये सोच ही रहा है, तभी काल उसके प्राण को हर लेता है। तो इस तरह से इसका हिंदी का अर्थ या हिंदी अनुवाद जो कहें यह कंप्लीट होता है। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं सरल ढंग से इसको समझाने का प्रयत्न किया हूँ, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आशा है कि आप इसे लाइक और शेयर करेंगे, और अभी आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा, अपलोड करूँगा, वह उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।